नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेबीटी टेट हुआ था 2026, ठीक है, उसके बारे में, उसकी आंसर की के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको इसमें सॉल्व करने वाले हैं जो एमसीक्यू के आधार पर आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या आंसर लगाया। इसमें सेक्शन 1 दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 1 दिया हुआ है उस चीज में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है, यानी इसका आंसर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। किसकी किताब है ये ऐसा भी कह सकते हो आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, थॉर्नडाइक इसका सही आंसर होगा। तो ये अभी आपने याद रखना है, इसका ना तो पेवलोव होगा, ना स्किनर, ना ही वाटसन होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा है ZPD किसने दिया था, यानी कि निकटतम जो विकास क्षेत्र है उससे किसने दिया था ये। तो ये भी आपको, इसका जो सही आंसर होगा वाइगोत्स्की, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर जो ए होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत करके सीखना पर बल देता है, यानी कि करके सीखना पर बल देता है। तो ये भी आपको बताना है, आपने क्रियात्मक सिद्धांत सुना होगा। क्रियात्मक सिद्धांत क्या क्या चीजें, वो चीज सुना होगा आपने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन डीबी, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, यानी कि तीसरे का ए होगा। अगला क्वेश्चन है जी आपका, अगला जो आंसर होगा, बुद्धिमत्ता को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर होगा बी, यानी अनुभव से सीखने की क्षमता, ठीक है। तो अनुभव सीखने की क्षमता के बारे में, सीखने की क्षमता के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंसी किसने लोकप्रिय बनाई थी। तो ये भी आपको इसका पता होना चाहिए। इसका गार्डनर नहीं होगा, अधिकतर गार्डनर ने कहीं ने आंसर लगाया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, गोलेमैन, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका बी आंसर होगा नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा जी, एक छात्र प्रेरित महसूस करता है जब वो अपने मित्र को पुरस्कार लेते हुए देखता है, ये किसे दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बाह्य प्रेरणा। ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा पता, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कहानी का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक अवधारणा समझता है और छात्र इसे बेहतर याद रखते हैं, ये किसे दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सार्थक अधिगम, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, इसका सही आंसर होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। ये तो आपको क्वेश्चन से ही आइडिया लग गया होगा कि क्या आंसर होगा। एक छात्र मनोविज्ञान की किताबें पढ़ता है, यानी कि साइकोलॉजी की किताबें पढ़ता है, क्योंकि उसे मानव व्यवहार के बारे में जानना पसंद है, ठीक है। तो ये किसे दर्शाता है, तो इसे बाह्य प्रेरणा, ऊपर बाह्य प्रेरणा दिया तो ऑब्वियसली बात अधिकतर होता है कि इसका कोई दूसरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो बाद में हम आपको बताएंगे भी इसके पीछे का राज कि क्या क्या चीजें हैं, लास्ट में हम बताएंगे भी, तो आपको पता लगेगा और खुद भी आप ये सोचेंगे कि ओह ऐसा हम अगर करते तो हमारे इतने नंबर बनते, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलेगा इसमें आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र परियोजना के लिए दो विज्ञान अवधारणा को जोड़ने का अनूठा तरीका सोचता है, ये किसे दर्शाता है। तो ये भी आपको इसका सही आंसर क्या होगा, इसको रचनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, क्रिएटिविटी जो आपको इंटेलिजेंस होती है उस चीज के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, एक 7 वर्षीय बच्चा बुनियादी जोड़ और घटाव के प्रश्न हल कर सकता है, ये किसे दर्शाता है। तो ये भी आपको पता कि एक 7 साल का बच्चा घटाव और गुना जो भी है उसके बारे में ये किसका, जिसका सही आएगा, कॉग्निटिव सुना होगा आपने, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, आपने प्याजे सुने होंगे, ठीक है, उन्होंने दिया था इस चीज के बारे में। तो ये भी आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगला जी 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद कहता है मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं और बेहतर करूंगा, इसे किसे दर्शाता है। देखो ये आपकी स्टेटमेंट काफी क्वेश्चन पूछी जाती हैं, अगर सीटेट की भी आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी काफी पूछी जाती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ठीक होना चाहिए। तो ये भी आपको इसके बारे में, इसका जो सही आंसर होगा वो, इसका आंसर क्या होगा ये भी आपने बताना है, ये जो इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा ए, उच्च आत्मसम्मान। ऑब्वियसली बात, ये जो आपको पता ही होगा इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है 2 से 6 वर्ष की आयु का काल कौन सा है।
ठीक है। अधिकतर ने आपने सुना होगा 0 से 6, 7 से 11, 11 से 18, किशोर अवस्था सुनी होगी, बाल्य अवस्था सुनी होगी, शैशव अवस्था सुनी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शैशव अवस्था, क्योंकि 0 से 6 होती है। आप अगर क्वेश्चन ये आता कि पूर्व शैशव अवस्था कहां से है, उत्तर शैशव अवस्था कहां से, तब आप उसमें लगा सकते थे, ठीक है। तो इसमें ये भी आ सकता है कि इसमें बाल्य अवस्था नहीं आएगा, शैशव अवस्था, उत्तर शैशव अवस्था, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसका ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। कईयों ने आपने सुना कि बाल्य अवस्था है, तो ये लॉजिक की बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है इस चीज के बारे में। अगला है 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा प्याजे का चरण सामान्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। आपने सुने होंगे उसके चरण 4 चरण है अलग अलग, उसने भी एज लिमिटेड दी है, 0 से 2, 2 से 6, 2 से 7 ऐसा दिया हुआ है। तो वो भी आपको 15 तक दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिज्ञासु होकर नई गतिविधियों को आजमाता है, ये किसे दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुत्ता जब भोजन देखता है तो लार टपकाता है, ठीक है। अगर भोजन देने से पहले हर बार घंटी बजाई जाए तो कुत्ता अंततः केवल घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगता है। ये किसका है। आपने थ्योरी सुनी होगी, लर्निंग थ्योरी सुनी होगी, आपने पियाजे की सुनी होगी, आपने पेवलेव की सुनी होगी, आपने बहुत सारों की सुनी होगी। ये साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, देखो यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि जो अलग अलग थ्योरी दी है उनके नाम भी अलग अलग है, तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट। इसका सही जो आंसर होगा वो प्राचीन अनुबंधन होगा, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। ये सभी को आता होगा। 17वां क्वेश्चन सभी को, सिगमंड फ्राइड किस बौद्धिक परंपरा से जुड़े हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर होगा, आपने सुना होगा मनोविश्लेषणवाद, ऐसा सुना होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मनोविश्लेषणवाद। व्यवहारवाद आपने सुना होगा, वाटसन ने दिया था, तो ये भी आप, गेस्टार्ट आपने सुना होगा, वदीमर सुना होगा आपने, कोहलबर्ग सुना होगा, वो ये तो इनके दूसरों के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होगा। अगला है, शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से क्या अध्ययन करता है। क्या करता है, जो एक एजुकेशन साइकोलॉजी होती है वो क्या डिसाइड करती है, इसका मतलब है लर्निंग, ये, ठीक है। ए इसका सही आंसर होगा। तो ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में मनोविज्ञान लागू करने से किसमें मदद मिलती है। ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है। इसका आंसर क्या होगा, जो छात्र का व्यवहार को समझने के लिए इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को समझना शिक्षक को किसमें मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इसको चारों ऑप्शन को देख के लगा भी सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि भिन्न शिक्षण विधियां का उपयोग करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। अगला है, शिक्षक कक्षा में चिंता कम कैसे कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो वातावरण होता है, पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट होता है, तो उस चीज के बारे में इसका ए आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत, ठीक है, किस पर जोर देता है। तो उसका ये तो सभी को पता होगा, ए इसका अचेतन परिणाम की भूमिका, ठीक है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विकास को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है। ये सभी को पता होगा। इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा वंशानुगत करता है, ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट होता है, बट आंसर तो यही इसका होगा ए, ठीक है। तो 23 का, ठीक है, याद रखना आपने। 24 सामाजिक व्यवहार के अधिगम के लिए बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए अवलोकित करना किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो आपको पता होगा, ऑब्जर्वेशन, ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है। तो वो इसका क्या आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला है, कौन सा तरीका कारण और प्रभाव संबंधों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, सबसे अच्छा है। तो इसका क्या आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। रोल प्ले, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रोल प्ले किसके लिए उपयोगी होता है, सामाजिक भूमिका और सहानुभूति समझने के लिए। इसका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताओं को पदानुक्रम सिद्धांत
आपसे पहली बार क्वेश्चन आया है, सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, वर्षन आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? ठीक है, कौन सा जुड़ा है ये भी आपको पता होगा। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, याद रखना आपने। ठीक है, कौन व्यक्तित्व सिद्धांत के लिए जाना जाता है जिसमें अंतर्मुखिता और बहुमुखिता की शामिल है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल युंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसका 29 का। ठीक है, बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन किसने किया है? ठीक है, बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें मैंने पहले बताया था आपको कि जो ये क्वेश्चन था जिसके पास ये सीरीज थी, जौन सी भी सीरीज थी, ये ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपने बताना है। जिसके पास ये वाली सीरीज होगी, जो भी मैंने डिस्कस किए, ठीक है, ए सीरीज जिनके पास थी, जो ए सीरीज थी, उनका क्या सिस्टम था कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा और तीसरा क्या था? ए आंसर था। ध्यान से सुनना आपने, पहला, दूसरा और तीसरा क्या था? ए आंसर था। और 4 से लेके 11 तक, 4 से लेके 11 तक बी था। ठीक है, 4 से लेकर 11 तक बी था। और उसके बाद इसमें थोड़ा, क्योंकि आपने ध्यान रखना है, 12 से लेके, अब इसमें से याद रखना 12, 13, 14 छोड़ देना आपने, 14 छोड़ देना आपने। 14 का जो होगा वो डी आंसर था। ठीक है, 14 का इसमें डी है, बाकी का ए है। ये मान के चलो आप कि आपके 13 यानी 14 को 12, 13 ए है, 14 आप छोड़ दो, 15, यानी ये जितने भी हैं 30 तक जिनके पास ए सीरीज थी, जिनके पास ए सीरीज थी, उनका क्या आंसर था? ए आंसर था, ए आंसर था। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यानी 4 से लेकर बी, यानी कि सारे के सारे आपके कम से कम मान के चलो आप मोटा मोटा ले लो आप कि 6 या 7 क्वेश्चन अलग थे, बाकी के सारे के 21 या 22 क्वेश्चन ए आंसर था 30 में से, जिनके पास ए सीरीज थी। तो ये आपने याद रखना है, वो जिन्होंने अगर ऑप्शन ए की लगाया होगा तो उनका सही होगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही।